नमस्कारम। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आज मैं कवर करने वाली हूँ अनुस्वार। अनुस्वार जो अंग की बिंदी होती है। जब हम अ से अह तक का स्वर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक अनुस्वार आता है जिसको हम अंग कहते हैं। ये अंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे व्यंजन के साथ जोड़ के वर्ण को रखने के लिए। इस अनुस्वार का अपना कोई स्वर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्वर का अनुगमन करता है। जैसा वर्ड ही कह रहा है अनुस्वार, मतलब स्वर के साथ रह के उसका अनुगमन करने वाला। ठीक है। संस्कृत में अनुस्वार की जो पद्धति है, जो आजकल लिखावट में कम देखने मिलती है, क्योंकि पहले के समय में अगर हम बात करते हैं, अगर आप थोड़ा 10 साल पुरानी बुक्स उठा के देखेंगे तो उसमें गंगा, पंकज, कंकड़ ये ऐसे लिखा होता है जैसे अभी हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको लिखा हुआ मिलता था। बट समय के, क्योंकि संस्कृत थोड़ी लिखावट में सबके लिए ईजिली नहीं होता था, तो उसको थोड़ा परिवर्तित किया गया और हिंदी में इसको अनुस्वार को ढाल के अनुगमन करते हुए उसको लिखावट में लिखा गया। जैसे अब अगर आप लिखते हो गंगा तो ग पे अंग की बिंदी आती है और गा आ जाता है, ना कि अंगा लिखते हैं। ठीक है। तो मैं बताऊंगी इसका नियम क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, आप कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ पे किस स्वर का ये अंग अनुस्वार अनुगमन कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विथ वर्ग। हम वर्ग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वर्ग होता है क, च, ट, त, प। 5 वर्ग हमारे संस्कृत में डिसाइडेड है। ये 5 वर्ग में जो लास्ट का पंचवर्णी वर्ण आता है उसको परिवर्तिक, या यूँ कहें कि वो जो वर्ण होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज अगर मुझे क वर्ग का कोई वर्ण आ गया, क वर्ग। सपोज अगर मुझे कंकड़ लिखना है, कंकड़, तो अगर मैं थोड़े टाइम पहले जाके देखूं तो उसको लिखने का जो तरीका था वो था क अंग क एंड ड़। दिस इज कॉल्ड कंकड़। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है, तो जो इसके लिखने का तरीका होगा लिटिल डिफरेंट। जैसे कि आज जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं अनुस्वार कंकड़, ऐसे लिखते हैं। करेक्ट। दिस इज अनुस्वार। ये आ गया, इसको इसने अंग को रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये क वर्ग का है। सेम अगर चंचल लिखते तो चंचल अगर हम पहले लिखते थे तो जो ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार ये अब हो गया है चंचल। तो ये य को इस अनुस्वार ने रिप्लेस कर दिया। ये हो गया सबसे ज़रूरी बात कि जिस वर्ग का पंचवर्गीय अनुस्वार होगा वही बोला जाएगा। ठीक है। जैसे कंकड़, कंकड़, उसमें अंग का स्वर आ रहा है, जो अनुस्वार आ रहा है दैट इज कंकड़। सेम फॉर चंचल, च वर्ग का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे च, छ, ज, झ, य, तो ये चंचल। तो ये हो गया अनुस्वार। अब आ जाते हैं टंकड़। सपोज अगर मुझे ट वर्ग से कोई वर्ड लेना है, ट, तो ट वर्ड में अगर मैं वर्ड लूँगी तो दैट कैन बी ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो उसमें आएगा पंचवर्गीय, उसका क्या है अड़, ये है इसका पंचवर्गीय। अब अगर मुझे झंडा लिखना हो
ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। तो झंडा लिखने का ये था तरीका, जिसको अनुस्वार ने रिप्लेस कर दिया और लिखा जाता है झंडा, ठीक है। तो ये जो अनुस्वार है इसने इस अड़ को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा ट वर्ग। तो अब आ जाते हैं त वर्ग में और प वर्ग। त वर्ग का जो पंच स्वरी वर्ण होता है त थ द ध न न, तो इसका जो वर्ण है पंचवर्गी वो है न, और प का पंचवर्णी वर्ग है म, ठीक है। सपोज अगर अब मुझे लिखना है पंखा, ठीक है, या मुझे लिखना है बंदर, तो ये जो जिस भी वर्ग का है आपको समझ जाना है कि अनुस्वार जो है वो इसका अनुसरण कर रहा है, इस ग्रुप का है, ठीक है। तो थ द ध न, तो अगर हम बंदर का अनुस्वार देखेंगे कि क्या है जो ये परिवर्तित हो गया है अनुस्वार में, तो ये इसका अनुसरण कर रहा है और ये हो गया इसका अनुस्वार। अब परिवर्तित होके ये बंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अनुस्वार हो गया इसके लिए। अब पंखा जो हमने लिखा है, अब आपने देखा होगा ख किसका अनुसरण कर रहा है? ये जो हमारा अनुस्वार है, अगर हम इसको देखें कि ये लिखा कैसा जाना चाहिए, तो ख जिस वर्ग का है उसका, क वर्ग से बिलोंग करता है ये, तो उसका जो पंचम सुर है, जो भी उसका पंचमाक्षर होगा वो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर मुझे लिखना है पंखा, पंखा, तो दिस इज द राइटिंग स्किल इन संस्कृत फॉर अनुस्वार। ये तो हो गया हमारे वर्ग के साथ, जो हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और हमारे त वर्ग के साथ आएंगे। अगर बाकी वर्ड जो हमारे यर लवर श की जो तुलना है, अगर हम उसकी करेंगे, तो अगर य से लेके त्र कोई भी आपके पास अनुस्वार आता है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ये अनुस्वार, या ये अनुस्वार, अगर ये अनुस्वार पांचों ग्रुप से नहीं है, क वर्ग से लेके त ग्रुप तक नहीं है, तो ये जो इसका अनुस्वार है ये उसी ध्वनि में बोला जाएगा। कैसे बोलते हैं? अंग। तो जहाँ भी होगा ये, वो हमेशा उसी अनुस्वार को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपना स्वर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया जो वर्गीय से हटके है वो। लेकिन अगर यही अनुस्वार किसी भी वर्ड के, सपोज अगर मुझे लिखना है, सायम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब संस्कृत का सूत्र ये कहता है कि अगर कोई भी स्वर अनुस्वार के अंतिम में आ रहा है, ठीक है,
और वो किसी वर्ग से, किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो ये स्वतः ही माँ हो जाएगा। ठीक है। या जो इसकी अपना स्वर है, जो अनुस्वार का अपना स्वर है, अंग अंग अंग, सो आप उसको वैसे ही बोलेंगे, अहम। लास्ट में हम लिखते हैं ना अहम, ये संस्कृत का वर्ड है। तो ये क्या है, ये वर्ग से हटके है, य ल ह व श। तो आप यहाँ पे जब अनुस्वार लगा देते हैं, अहम गच्छति, अहम खादति, तो ये जो अनुस्वार है ये स्वतः ही म साउंड करेगा। इसके अलावा कहीं पे भी आप किसी भी वर्ग के स्वर के साथ किसी भी वर्ग के स्वर को जोड़ नहीं सकते हैं। अगर मुझे व्यंजन लिखना है तो अगर प ग्रुप का है ये व्यंजन और मुझे व्यंजन लिखना है तो व्य, ये है व्यंजन। अब आप बोलेंगे ये या क्यों है यहाँ पे, तो ये किसका अनुसरण कर रहा है, ज का। और ज किस ग्रुप का है, च छ ज झ या। तो ये जो इसका अनुसरण करेगा वो ये अनुस्वार स्वर्ण करेगा और तब ये हो जाएगा व्यंजन। एंड अगर मुझे पतंग लिखना है जो अगेन प ग्रुप से है, तो पतंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अनुसार है वो किसको अनुसरण करने वाला है। ये जिस भी ग्रुप का है उसका पंचवर्णीय स्वर मैं इसके साथ जोड़ दूंगी। और अगर ये संस्कृत में लिखा जाएगा ये हो गया पतंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पंचवर्गीय के साथ अनुस्वार को जोड़ने का तरीका। लेकिन अगर यही दो वर्ण एक साथ आ जाएं, जैसे संबंध या यूं मानिए सम्मेलन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ण तो है लेकिन ये अनुस्वार में नहीं बदल सकता है। इसके लिए सूत्र है, जब दो वर्ण एक साथ एक ही रीत और गति में चलें तो कभी भी उनका परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। सेम अगर आप व की बात करते हैं, जो जिसका कोई भी वर्ग नहीं है, कोई भी अनुसरण करने के लिए वर्ण डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी तक कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पहले की तरह ही लिखे जाते हैं, जैसे वांग्मय, वांग्मय। क्यों? क्योंकि जो अंग के स्वर होते हैं वो यहाँ पे कहीं भी परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। रीज़न, इसका कोई वर्ग नहीं है, इसका जो वर्ग है इसके साथ आप ये जिसका अनुसरण करना चाहिए आप इसके साथ इसको जोड़ नहीं सकते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, संस्कृत में सबसे अच्छी बात है, अगर आप अनुस्वार और विसर्ग कहाँ लगना चाहिए, कहाँ एक वचन, पुरुष वचन, द्विवचन में किस संधि का उपयोग होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल मैथमेटिक की तरह नंबर मिलते हैं। सूत्र के अनुसार पे संस्कृत में नंबर मिलते हैं। दैट इज़ वेरी गुड साइन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कहाँ पे हमें अनुस्वार को परिवर्तित नहीं करना है। दो वर्ण अगर एक साथ आ गए, अलग मेजॉरिटी के नहीं हैं, अलग वर्ग के नहीं हैं, और एक साथ आ गए, चाहे वो म हो गया चाहे वो न हो गया,
तो उसको उसी तरीके से लिखा जाएगा, ना ही उसका स्वर परिवर्तित होगा, ना ही उसकी लिखावट में कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा मंत्रों में, अक्सर मंत्रों में बहुत दुविधा होती है कि हम मंत्र का उच्चारण किस तरीके से करें, है ना। हमारे पंडित जी बोलते हैं कि अगर आप ये मंत्र पढ़ेंगे ना इस तरीके से तो ये गलत स्वर निकल रहा है, आप गलत तरीके से पढ़ेंगे तो इसका गलत मतलब भी निकलेगा। तो ये बिल्कुल सच है। ठीक है, अगर मैं रंग को रग पढ़ूं तो नहीं चलेगा ना, रग मतलब हो जाता है, रंग मतलब कलर। ठीक है, रंग मतलब हो गया हमारा कलर, और सिर्फ रग, रग मतलब होता है कबाड़ा। ठीक है, तो सिर्फ अनुस्वार से वर्ण का शब्दार्थ ही बदल जाता है। ठीक है, तो हमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऑल राइट, तो आज हमने देख लिया कि अनुस्वार का कहाँ उपयोग होगा, कितना, किस एरिया में हमें ये ध्यान देना है कि किस वर्ण से हमारा जो वर्ण है जिसका अनुसरण हमारा स्वर कर रहा है अनुस्वार, वो कहाँ परिवर्तित होगा और कहाँ परिवर्तित नहीं होगा। सेम संस्कृत में सबसे ज़रूरी बात, जो हमारा अनुनासिक होता है, अनुनासिक और अनुस्वार, संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार का उपयोग होता है, ना कि अनुनासिक का। अब अनुनासिक की मैं बात करती हूँ, अनुनासिक सिर्फ और सिर्फ हिंदी में उपयोग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड अनुनासिक, जो नाक से बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारा संस्कृत का अनुस्वार, संस्कृत में हमेशा इसी का ही उपयोग होता है, ना कि इसका। इसका रूपांतरण हिंदी को देखते हुए किया गया है। इसकी ये अलग इसके नियम हैं, ये एक हिंदी को और सरल तरीके से लिखा जाए और तरीके से बोला जाए, इसके लिए अनुनासिक का भी उपयोग किया गया है। बट संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार का उपयोग होता है। मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड सबसे ज़रूरी बात, कभी भी अगर अनुस्वार जो हमारा है वो वर्ग के अलावा आता है, क च वर्ग के अलावा, तो कभी भी उसका अपना रूप बदलता नहीं है। वो हमेशा अगर अंत में है तो म का स्वर निकालेगा, ठीक है, या अपने ही वचित स्वर में रहेगा जो उसका स्वर है अंग, अंग न। ठीक है, आज मेरी तरफ से इतना ही था अनुस्वार। आप बताइएगा आपका फीडबैक देके कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट करेगा, चैट बॉक्स में शेयर करेगा अपना फीडबैक। फिर भी कोई क्वेरी रह जाएगी तो आई विल एड्रेस। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।